दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज सीबीआई के सामने पेशी पर नया मोड़ आ गया है। सिसोदिया ने बजट का हवाला देते हुए सीबीआई से कुछ समय मांगा है। सिसोदिया ने कहा कि वो बजट में बिजी हैं, इसीलिए पूछताछ के लिए नहीं आ सकते हैं, जिस पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने कहा कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, सिसोदिया कब तक जांच से भागेंगे। शराब घोटाले केस में सिसोदिया के खिलाफ जांच चल रही है और पहले भी उनसे पूछताछ हो चुकी है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। राउत ने शाह को नसीहत देते हुए कहा कि सत्य और न्याय को खरीदने वालों पर बोलने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब देगी। इससे पहले पुणे के एक कार्यक्रम में अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा और बिना नाम लिए कहा कि सीएम बनने के विरोधियों के तलवे चाटने पहुंच गए हैं। मोदी जी का पोस्टर लगाकर चुनाव जीते हैं। शाह ने शिवसेना पर चुनाव आयोग के निर्णय का भी जिक्र किया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। चुनाव आयोग के निर्णय पर शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और उद्धव गुट कल कोर्ट में केवियट दाखिल करेगा। चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दे दिया है, जिसके बाद संजय राउत ने इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राउत ने कहा कि शिवसेना तोड़ने के लिए 2000 करोड़ रुपए का सौदा किया गया। एक एक विधायक पर 50-50 करोड़ का भाव लगाया गया और पार्टी नाम और सिंबल पर अलग से बोली लगाई गई। महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती पर आज बीजेपी शिंदे गुट शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। जयंती पर बीजेपी ने मुंबई से लेकर नागपुर तक बड़े आयोजन रखे हैं। पुणे में गृह मंत्री अमित शाह शिव सृष्टि पार्क का उद्घाटन कर चुके हैं। वहीं मुंबई के शिवाजी पार्क में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके थोड़ी देर बाद उद्धव ठाकरे भी शिवाजी पार्क पहुंचेंगे। मुंबई के 227 वार्ड्स में बीजेपी भव्य कार्यक्रम कर रही है। उद्धव गुट ने इसे बीएमसी चुनाव से जोड़ा है। पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक बार फिर पाकिस्तानी साजिश नाकाम हो गई है। गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन ने एंट्री की, जिस पर बीएसएफ जवानों ने फायरिंग की और ड्रोन को मार गिराया। बाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने एक खेत से ड्रोन बरामद किया और ड्रोन के साथ ही हेरोइन के पैकेट भी बरामद किए। इलाके में सुरक्षा बल अभी भी कॉम्बिंग कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस पर नासिर और जुनैद डबल मर्डर केस के आरोपी श्रीकांत की प्रेग्नेंट पत्नी पर पिटाई का आरोप लगा है। आरोपी की मां ने कहा है कि पुलिस ने उनकी बहू की पेट पर लात मारी, जिससे गर्भ में ही उसके बच्चे की मौत हो गई और मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। भरतपुर के रहने वाले नासिर और जुनैद की जली हुई डेड बॉडी हरियाणा के भिवानी में एक गाड़ी के अंदर मिली थी। हत्या के मामले में 5 आरोपी बनाए गए हैं और 1 गिरफ्तार हो चुका है। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक गौरीशंकर बिसेन ने मुसलमानों से जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 4 बीवियां रखने और 16 बच्चे पैदा करने का जमाना चला गया है। मुसलमानों को यदि मौत को देखना है तो 1 से ज्यादा शादी करें। वहीं छिंदवाड़ा में प्रवचन के दौरान देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनता तब तक हर सनातनी अपनी गोद में कम से कम 5 बच्चे जरूर खिलाए। दूसरी ओर पैरोल पर बाहर आए डेरा प्रमुख राम रहीम ने जनसंख्या नियंत्रण पर नारा देते हुए कहा कि एक ही सही, 2 के बाद नहीं। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पर आज सुबह कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ है। गाजियाबाद के मसूरी में अचानक हुए कोहरे की वजह से एक के बाद एक दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। बताया जा रहा है कि साफ मौसम में अचानक ही कोहरा कहीं से आ जाने की वजह से देखना मुश्किल हो गया। ऐसे में तेज ब्रेक लगाने के कारण गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गई। कोहरे के बाद एक्सप्रेस वे पर करीब 3 किलोमीटर लंबा करीब 3 गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और इस हादसे के में बताया जा रहा है कई लोग घायल भी हुए हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार में कानून व्यवस्था की हालत खराब है। जोधपुर में मेन रोड पर दिन दिहाड़े बर्बर हत्याकांड का वीडियो देखकर आप दहल जाएंगे, जहां एक वकील को बदमाशों ने चाकुओं से गोद दिया। इसके बाद भी हैवानों का मन न भरा तो बदमाशों ने वकील को पत्थर से कुचलकर मार डाला। पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में वकील जुगराज चौहान की हत्या की गई है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कबूल कर लिया है कि उनका देश पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा है, बल्कि वो पहले से ही डिफॉल्ट हो चुका है। उन्होंने माना है कि एक दिवालिया देश के निवासी हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान को अब अपने पैरों पर खड़े होने की जरूरत है। उनका देश बार बार IMF के सामने कटोरा लेकर खड़ा हो जाता है, लेकिन देश की समस्याओं का समाधान IMF के पास नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के पास है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।